कुछ चीजें और क्या बताना चाह रहे थे, जैसे अनुच्छेद 32 है, जैसे अनुच्छेद आपका 32 है, इसे और क्या कहा गया है सोनेलाल, बता सकते हो? इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। संविधान का संविधान का हृदय, हाँ, संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा जाता है। और किसने कहा था इसे? हाँ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि ये हमारा जो अनुच्छेद 32 है, ये केवल आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो है ही है, साथ साथ में क्या है, ये संविधान के हृदय और आत्मा है। और ये बात कहा, किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था। ये बात जान लीजिए। और दूसरी चीज इसी में अनुच्छेद 32 के तहत ये भी जान सकते हो आप कि जैसे हमें न्यायपालिका में जाना है, अगर हमें सुने जाने का विस्तार है कि न्यायपालिका में हमारी बात सुनी जाए, न्यायालय में हम जा सकें, ये भी अनुच्छेद 32 में ही आता है। कि कई बार घुमा के आपसे पूछ लेगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ना पूछ के आपसे पूछ ले कि न्यायपालिका में या न्यायालय में सुने जाने का अधिकार किसमें दिया गया है, तो ये भी अनुच्छेद 32 में दिया गया है। ठीक है, 32 के बाद 33 मैंने बता ही दिया। 33 में क्या है कि जितने भी सैन्य बल होते हैं उनके अधिकारों को वंचित कर दिया जाता है। 33 में क्या बताया, किसी एक क्षेत्र के अधिकार को वंचित कर दिया जाता है, यानी अगर मान लो सैन्य गतिविधि कोई चल रही है तो उस पूरे क्षेत्र के जो अधिकार होंगे उन्हें क्या कर दिया जाएगा, प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। और लास्ट में क्या था, 35 था। 35 में क्या बताए थे आपको कि जैसे मान लो आपके सांसद हैं या संसद के जितने भी सदस्य होते हैं, संसद में राज्यसभा सांसद लोकसभा सांसद दोनों आते हैं, उनको विशेष अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो ये कुछ अलग बातें थी, और भी हैं अभी। जैसे अभी आप लोग समझ रहे थे कि संपत्ति का अधिकार निरस्त कर दिया गया है, संपत्ति का अधिकार क्या कर दिया गया है, अब हमारे मूल अधिकारों में नहीं है। लेकिन अगर पूछ ले आपसे कि किस अनुच्छेद में था जो निरस्त किया गया है, तो अनुच्छेद 31 में था जो निरस्त किया गया है आपका संपत्ति का अधिकार, जो कि अब निरस्त है। ये किस में था आपका, ये आपका 31 में था। जैसे एक क्वेश्चन पूछता है ऐसे कि जैसे कारखाने हैं, ठीक है, या कारखानों में आधे जो छोटे छोटे बालक काम करने लगते हैं, छोटे छोटे बच्चे काम करने लगते हैं, ये काम ना करें, किस अनुच्छेद में बताया गया है? ये अनुच्छेद 24 में बताया गया है। अनुच्छेद 24 में बताया गया है कि जैसे छोटे छोटे बच्चे जो कारखानों में काम करने लगते हैं उनको प्रतिबंधित किया गया था अनुच्छेद 24 में। या इस अनुच्छेद के तहत मतलब कोई व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति छोटे छोटे बच्चों को काम पे नहीं रख सकता है। और एक चीज और है भी, ये अलग से बातें हैं। जैसे अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 20 है, 20 में क्या बताया गया है, जैसे अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। जैसे मान लो कोई अपराधी है, जैसे मान लो कोई क्या है, अपराधी है, उसके भी अधिकार होते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब अगर अपराधी घोषित हो गया है तो उसको तुरंत फांसी की सजा दे दो। आपने देखा होगा कि जैसे जो दिल्ली में जो कांड हुआ था, दिल्ली में जो कांड हुआ था, कांड होने के बाद उसको सारे अधिकार दिए गए थे, तभी करीब 6-7 साल लग गए उसको फांसी होने में। यानी आप न्यायालय में जा सकते हो, अपनी बात वहां रख सकते हो। अगर आपके जिला न्यायालय कहता है कि नहीं आपको फांसी हो, आपको लगता है कि अभी हमें और सुनवाई हो, तो हाई कोर्ट जा सकते हो। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट दोबारा सुनवाई करा सकते हो। तो अपराधी के बहुत सारे अधिकार होते हैं। अनुच्छेद 21 में क्या बताया गया है, इसमें प्राण एवं दैहिक, हाँ, दैहिक संरक्षण बताया गया है, यानी अपने प्राणी सेल्फ सुरक्षा के लिए, सेल्फ सिक्योरिटी के लिए आप किसी को गोली मार सकते हो। पता है बात सुनेलाल, आप इसको चाहो उसको गोली मार सकते हो। देखो जब भी कभी गोली चल जाती है, चाहे पुलिस वाले हो या कोई व्यक्ति हो, तो यही बार बार बोलता है कि हमने मारना नहीं चाह रहे थे, अपनी सेल्फ सुरक्षा, अपनी स्वयं सुरक्षा के लिए, सेल्फ सिक्योरिटी के लिए मैंने गोली उनको मार दी। ये अनुच्छेद 21 में बताया गया है।
हाँ, सेल्फ डिफेंस के लिए, सेल्फ डिफेंस, सेल्फ सिक्योरिटी एक ही शब्द है, वो बस अलग अलग कहा गया है। हम्म। एक 18, अनुच्छेद 18 भी बताए हैं, लेकिन इसमें अलग समझ लीजिए। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत कर दिया गया है। उपाधि नहीं पहले देते थे, बाबर को दिया गया, सबको दिया गया था, जितने बहुत सारे बड़े बड़े लोग थे उनको उपाधि दी जाती थी, महाराजा धीराज, या गांव में जिसे बहुत सारे नाम बोलते थे। तो अब उपाधियों उपाधियों को अंत कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को उपाधि लेके नहीं चल सकता। अनुच्छेद 17, इसके बाद ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। इसमें क्या बताया गया बताइए। हाँ, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, मतलब अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। छुआछूत जो होती है वो आपकी अंत कर दी गई है। इस तरीके से ये कुछ अलग से पॉइंट थे, वैसे जो तो आपको बताया गया वो तो जरूरी था, लेकिन ये आपके अलग से पॉइंट थे। तो इस तरीके से जब आप पहले जो पढ़ाए वो पूरा समझेंगे, इसको पूरा समझेंगे, तब जाके आपके मूल अधिकार पूरा होंगे।